हेलो एवरीवन। मैं बीनू कुमावत, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज राउतवाटा। राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम देखेंगे महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा। जैसा कि हम जानते हैं, महात्मा गांधी अहिंसा को मानव जीवन की एक महानतम शक्ति मानते थे। ये गांधीवाद की मूल धारणा है और गांधी की महानतम उपलब्धि भी। वे अहिंसा को विश्व के विनाशकारी शस्त्रों से संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। अहिंसा एक जीवंत शक्ति है और पूरा संसार इस शक्ति के द्वारा नियंत्रित और संचालित होता है। अहिंसा के बारे में अहिंसा को परिभाषित करते हुए 9 मार्च 1930 को उन्होंने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में कहा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। ये तो विशुद्ध प्रेम है। यानी कि इन्होंने अहिंसा को केवल हिंसा का अभाव मात्र नहीं कहा था, बल्कि अहिंसा को विशुद्ध प्रेम के रूप में बताया था। इन्होंने मन, वचन और कर्म तीनों से ही अहिंसा का प्रतिपादन किया था। अहिंसा इनके अनुसार मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। प्रत्येक मनुष्य स्वाभाविक रूप से अहिंसक ही होता है। अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी होती है। ये गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी और अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। चाहे अहिंसक मार्ग को अपनाकर ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन इसकी सफलता सुनिश्चित है, ऐसा गांधी जी का मानना था। गांधी जी के अनुसार अब देखते हैं अहिंसा के कौन कौन से इन्होंने प्रकार बताए थे। 3 अवस्थाएं इन्होंने अहिंसा की बताई। पहली, जागृत अहिंसा। जागृत अहिंसा इन्होंने पहली अहिंसा बताई है और ये अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। ये साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। अहिंसा के इस रूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं, बल्कि नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता तो रहती है, लेकिन वो फिर भी अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा के इस रूप को केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ अपनाया जाना चाहिए। अहिंसा के इस रूप में ही असंभव को संभव में बदलने और पहाड़ों को हिला देने की अपार शक्ति निहित है। दूसरी जो अहिंसा इन्होंने बताई है, वो बताई है औचित्यपूर्ण अहिंसा। औचित्यपूर्ण अहिंसा अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता के पड़ने पर औचित्य के अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है और ये निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। यानी इसमें व्यक्ति में प्रतिकार करने की, विरोधी के प्रति हिंसा करने की क्षमता नहीं होती, इसलिए वो अहिंसा का मार्ग कुछ समय के लिए अपना लेते हैं। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं, बल्कि निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गांधी जी के अनुसार ये जागृत हिंसा अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती। आंतरिक विश्वास नहीं, वरन परिस्थितियों की मांग के आधार पर होने के कारण अहिंसा के इस रूप में आवश्यक होने पर हिंसा का भी प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये जागृत अहिंसा के समान अहिंसा नहीं है। तीसरी जो अहिंसा इन्होंने बताई है, वो है कायरों की या भीरुओं की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, लेकिन उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं, बल्कि डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। ये एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है, तो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। गांधी जी ने तो ये कहा है कि कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते और कायरता और हिंसा में से यदि एक को चुनना पड़े तो हिंसा ही ज्यादा श्रेष्ठ है बजाय कायरता के। तो इस तरह से जागृत अहिंसा ही श्रेष्ठ है।